बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x टू द पावर 4 d टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब डी क्यूब प्लस 9 टाइम्स x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x d प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करके y इस ऑपरेटर को y पर ऑपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर 4 d पावर 4 y प्लस 6x क्यूब डी क्यूब y प्लस 9 टाइम्स x स्क्वायर डी स्क्वायर y प्लस 3x डी वाई प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर जो d है वो एक्चुअल में डिनोट कर रहा है d ओवर dx को डिनोट कर रहा है, और इससे यूजुअली हम लोग x डी वाई ओवर डी एक्स को जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यानी x को चेंज करते थे, जैसे x की वैल्यू e टू द पावर z मान लेते थे, तब ये जो होता था चेंज होके डी वाई में बदल जाता था। लेकिन यहाँ ये वाला d जो है वो शो हो रहा है d ओवर डी जेड से मतलब होगा, यानी अगर dy की बात करें dy ओवर डी जेड को डिनोट करता था, लेकिन अब हमसे d ये वाला ले लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में ही d यहाँ पर दे दिया गया और इस d का मतलब है d ओवर dx। तो हम नोटेशन को चेंज करेंगे, यानी इस चीज़ को हम d डैश से डिनोट कर देंगे, यानी जो x और इसको इन्होंने dy से डिनोट किया है तो हम जो है d डैश बाई से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर d डैश का मतलब यही होगा, यानी d डैश का मतलब होगा d ओवर डी जेड होगा अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, और d बाई ओवर डी जेड को d डैश बाई से डिनोट करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है यानी y का डिफरेंशिएशन 4 बार हो रहा है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर भी उतनी ही है, यानी जितने बार भी यहाँ पर ये किया जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन, उतनी ही इसकी पावर भी हमें ये देखने को मिल रही है। तो यानी y का यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन है तो x की पावर भी यहाँ पर 3 है, ऐसे ही डी स्क्वायर y है तो x की पावर भी 2 है। तो ऐसे इसी को हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, और जो कि होमोजीनियस के लिए आपको मालूम है इसी तरीके का सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, यानी x की वैल्यू मान लेते हैं e की पावर z, और दोनों तरफ हम जब log लेंगे तो log x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ जब log लगेगा log आगे आ जाएगा, z log e हो जाएगा, log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस भी e होगा, तो z जो है वो log x के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो x डी वाई होगा उसको हम लिख देंगे डी डैश वाई, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि डी डैश जो होता है वो हमने एक नोटेशन डी जेड के यानी नया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए ले लिया है, और जो d है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है d ओवर डी एक्स के बराबर होगा। इसी तरीके से और भी जो है हम लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई को लिख देंगे डी डैश और डी डैश माइनस 1 वाई लिख देंगे, और एक्स क्यू डी क्यू वाई को जो ये वाला टर्म है इसको हम लोग लिख देंगे डी डैश माइनस 1 और डी डैश माइनस का 2 वाई, और एक और रह गया इसको भी लिख लें। तो ये डायरेक्ट जब हम इस सब्स्टिट्यूशन को रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर डी डैश जो है वो डी ओवर डी जेड के बराबर है, नया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x की जगह लेगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं इनके बीच में रिलेशन से x इक्वल टू e की पावर z से। तो हमने कहा कि ये फोर्थ वाला रखना है x की पावर 4 डी 4 वाई, इसकी जगह पर रखना है डी डैश माइनस 1, जो पहले आ चुके हैं उनमें से एक फैक्टर और बढ़ जाएगा डी डैश माइनस का 3 और बढ़ जाएगा, इससे पहले जो आ चुके हैं वो ये है। शुरुआत हुई थी डी डैश से, फिर डी डैश में डी माइनस 1, फिर इतने रहे और उसमें डी माइनस 2 हो गया, फिर नेक्स्ट में डी माइनस का 3 हो गया। इन सभी वैल्यू को जो इक्वेशन है उनमें रख देंगे
जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी लास्ट में जो आई है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, क्योंकि हम यहाँ पर इतना लेट किया है या पुट किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस होके आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगी और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, तो ये वैल्यू रखना है डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 डी डैश माइनस 3y। इसके बाद तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट भी है 6, उसको लिखेंगे +6 और उसकी वैल्यू अभी जो लिखी थी वो नोट कर देंगे, तो प्लस का 6 है और इसमें डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस का 2 तक आएगा y। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कोफिशिएंट 9 है प्लस का, वो लिख देंगे और 9 लिखने के बाद हम x² डी डैश स्क्वायर वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, जो कि डी डैश और डी डैश माइनस 1 वाई लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट 3 है, तो इस 3 कोफिशिएंट को लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू को जो भी यहाँ पर लिखी थी वो लिख देंगे, यानी डी डैश वाई टी डैश वाई को लिख देंगे और फिर उसके बाद प्लस का वाई है। राइट हैंड साइड में 1 प्लस लॉग है, लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को z लिखना है, जैसे कि पहले शुरुआत में लिख चुके हैं। अगर x को इतना मानेंगे तो log x हो जाएगा z के इक्वल, तो इतना लिख दिया। पूरा में z में ही कन्वर्ट करना होगा क्योंकि उसका होल ऑफ स्क्वायर था, वो हमने होल ऑफ स्क्वायर भी इसका लिख दिया है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y था पहले भी अभी भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो y है लास्ट में लिखा हुआ है सभी टर्म जिसमें ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रहे हैं, तो y को हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे और साथ में इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन भी करते जाएंगे, इनको कलेक्ट करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर डी डैश को ले जाएंगे, इनका आपस में इंटू कर रहे हैं, तो डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश, इसके बाद इनका भी आपस में इंटू कर लें तो आ जाएगा डी डैश स्क्वायर, और इनका आपस में इंटू करने के बाद में आ जाएगा 5 टाइम्स डी डैश और इसका इंटू माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है और वाई को हम राइट हैंड साइड में बाहर ले लिया है, प्लस 6 टाइम्स इनका आपस में इंटू करें और डी डैश यहाँ पर बाहर लिखा रहने दें, तो डी डैश स्क्वायर ये दोनों जो ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 3 टाइम्स डी डैश और ये इंटू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, आप एक एक करके भी दिखा सकते हैं, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स ये डी डैश स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का डी डैश हो जाएगा और वाई को और प्लस का ये टर्म और बचा हुआ है 3 टाइम्स डी डैश और यहाँ पर प्लस का जो 1 है वो हो जाएगा, वाई को हमने पूरे से बाहर ले लिया। राइट हैंड साइड में ये जो चीज़ लिखी है यानी 1 प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर एज इट लिखा रहना है। फिर ने अगले स्टेप में देखते हैं, इसमें इन टर्म्स का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन करने, डी डैश स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा डी डैश की पावर 4, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो इसको भी यहाँ पर हम लोग को लिख देते हैं, इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 टाइम्स सॉरी माइनस का 5 टाइम्स हो जाएगा और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा और जब डी डैश क्यूब हो जाएगा और जब इस डैश का इसमें इंटू होगा तो 1 टाइम्स और मिलेगा, तो इस तरीके से ये 6 टाइम्स हो जाएगा डी डैश का क्यूब। आपस में आप इंटू करके देख लीजिएगा, ये बात समझ में नहीं आई हो तो इसका इंटू सभी में, इसका इंटू सभी में, फिर प्लस करके लिख देंगे जो लाइक टर्म होंगे उनको। और देखिए ये इसका इंटू जब हम 6 में करेंगे तो मिलेगा 6 टाइम्स डी डैश स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर तब भी मिलेगा जब हम इस माइनस डी डैश का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 और 6 11 टाइम्स हो गया, तो 11 टाइम्स डी डैश स्क्वायर हो गया। और हमको देखेंगे कि इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 6 टाइम्स डी डैश भी मिला है। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे और 6 डी डैश का इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका इंटू इसमें होगा, मिलेगा 6 टाइम्स डी डैश का क्यूब माइनस का हो जाएगा 18 टाइम्स डी डैश स्क्वायर, और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 12 टाइम्स डी डैश हो जाएगा, फिर 9 का इसमें इंटू करेंगे प्लस 9 टाइम्स डी डैश स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस का 9 टाइम्स डी डैश हो जाएगा, प्लस का 3 टाइम्स डी डैश प्लस का 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो गया ये।
अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हमें देख रहे हैं कैंसिल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 6d डैश का क्यूब है, देखिए प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरीके से 6d डैश ये यहाँ पर माइनस का है और प्लस का तब मिल जाएगा जब हम देखेंगे अगली स्टेप में। यहाँ पर डी डैश का ये टर्म है चलिए इसको हम ऐड कर नेक्स्ट में स्टेप में, क्यों डायरेक्ट नहीं कर रहा है। डी डैश के बाद 4 है वो लिख लेंगे और डी क्यूब का कोई टर्म नज़र नहीं आ रहा, वो कैंसिल हो गया। डी डैश स्क्वायर के हैं टर्म्स, उनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस 11 नज़र आ रहे हैं, इनको भी यहाँ पर लिख देते हैं 11 डी या प्लस का कोई और हो। डी डैश स्क्वायर ये हैं तो ये देख रहे हैं 11 है, ये 9 है, 20 तो ये हो गए, तो 20 हम लोग इसको लिख सकते हैं डी डैश स्क्वायर प्लस वाले। और भी होंगे देखना होंगे हमें, ये माइनस के भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो माइनस के 18 टाइम्स डी डैश स्क्वायर वाले हो गए। अब डी वाले जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं पहले, प्लस वाले हम डी डैश वाले देख लेते हैं। तो ये 12 हैं, 12 हैं और ये हैं तो 15 हो जाएंगे, 3 और हैं ये, तो प्लस का 15 डी डैश आ गए। और फिर माइनस वाले देख लेते हैं कि कितने हैं डी डैश, उनको भी देख लेते हैं। तो देख रहे हैं 6 ये हैं और 9 हैं, तो ये भी 15 हो गए माइनस के। और कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 1 है वो लिख देंगे इसमें ऑपरेटर को छोड़ के, डी को छोड़कर, और y लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 1 + z और होल पावर 2। देख रहे हैं इसमें भी हम ये जो है 15 टाइम डी डैश प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब जो बचा है उसको लिख देते हैं और बहुत सिंपलेस्ट फार्म आ जाएगी ये। डी डैश के बाद 4 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्लस का 2d डैश स्क्वायर फिर प्लस का 1 और y ये ऑपरेटर है, y पर ऑपरेट हो रहा है 1 + z का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर डी डैश डी ओवर डी जेड के इक्वल है। इसको हम होल ऑफ स्क्वायर भी देखते हैं कि हो रहा है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं डी डैश का होल ऑफ स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस, तो डी डैश स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर करके भी इसको लिखा जा सकता है 1 + z का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगी। तो सब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखना होगा हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी y को कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है, d का फंक्शन d की जगह पर m रखना है, तो m² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम m² + 1 से जो वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर होने की वजह से उस वैल्यू को रिपीट कर देंगे क्योंकि 2 बार इसको करना है। तो m² + 1 को सॉल्व करें, लेकिन लास्ट में ध्यान रखें हमें रिपीट करना होगा क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है इस वजह से। तो m² की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1 और m की वैल्यू गई √-1, जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो m = ±1। हम लोग जानते हैं कि i के इक्वल होता है और इसलिए हम कह सकते हैं m की हमें ये वैल्यू 4 वैल्यू मिलेंगी, 4 वैल्यू मिलेंगी। तो m की ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है। इस m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। आपको मालूम है ये वैसे तो प्योर इमेजिनरी है, लेकिन ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेंगे और रिपीटेड है, तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि रिपीटेड में क्या लिखा जाता है, c1 + का c2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल z और फिर कॉम्प्लेक्स है तो कॉस, इसमें i का जो कोफिशिएंट होगा यानी 1 है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई प्लस फिर इसी तरीके से यहाँ पर चूँकि रिपीटेड है इसलिए c3 यानी 2 तक हो गया तो 3 और प्लस का c4z जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। और आपकी कॉस के साथ आया था, किस यही वैल्यू है साइन के साथ आ जाएगी, यानी 1 × z ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस z की फॉर्म लिख दिया। अब चूँकि आंसर जो है वो z की फॉर्म में आ रहा है और z हमारे अपनी तरफ से माना हुआ था, तो इसको वापस जो है वो हम x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। z की वैल्यू पीछे देख लीजिए हम लोगों ने फाइंड की थी, log x के इक्वल आ गई थी और यहाँ पर z की जगह पर हम log x लिख देंगे। सॉरी यहाँ पर cos था तो हमें cos लिखना चाहिए था, cos और फिर z की वैल्यू log x है वो लिख दी है हमने, ये cos लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे। c3 + c4 z की जगह पर यहाँ पर log x लिखना है,
साइन z की जगह पर लिखना है log x। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा y के लिए आ चुका है कम्प्लीटली। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पर हमें वर्क करना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है कैसे फाइंड किया जाता है। जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था उसमें y का जो कोफिशिएंट था उसको आप यहाँ पर नीचे रख देंगे, जो कि d-2 + 1 का होल अब स्क्वायर था, और राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन था यानी 1 + z का होल अब स्क्वायर उसको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉलिनोमियल है और ये इसलिए इसको बाइनोमियल बनाना ज़रूरी है, और बाइनोमियल बनाते हैं तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो 1 को आप इधर भी लिख सकते हैं और d² को उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का साइन है, और इसको ऊपर ले गए तो पावर -2 हो जाएगी, और इसका होल अब स्क्वायर भी ओपन कर दीजिए। तो ये वैल्यू जो आएगी वो z का स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का डाइस 2z + 1 हो जाएगा। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम 1 + x की और n जब अप्लाई करेंगे तो 1 + nx + n(n-1) अपान फैक्टरी 2 का होल अब स्क्वायर प्लस एंड सॉन टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन आपको सिर्फ 2 टर्म ही लिखना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2 है, और यहाँ पर आपको मालूम है कि 2 टर्म में ही d² आ जाएगा, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। और हमको मालूम है कि 2 बार से ज़्यादा अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस 0 हो जाएगा, और इसमें तो एक ही बार में कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बार 0 हो जाएगा। इसमें 3 बार में 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, इसमें तो एक ही बार में 0 हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा पावर नहीं लेना है कि मिनिमम पावर जो हमें मिलेगी वो यहाँ से d² मिलेगी, और वो इसके बाद जो मिलेगी 4 हो जाएगी, होल अब स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगी। इसलिए हमें 4 से तो सब वैल्यू 0 मिलेगी, यानी 4 बार अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो इसका ही 0 हो जाएगा, तो सब इनका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकी पावर तो और कम है, एक एक करते हुए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले का यूज़ करें यहाँ पर 1 + x की पावर n की यहाँ पर 2 है, तो फार्मूला ये लगाएंगे तो 1 + n x की जगह पर यहाँ पर d² है, और प्लस इसको आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, सबकी वैल्यू 0 होगी। तो x का होल अब स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये ऑपरेटर इतना आ गया। उसके बाद ये ऑपरेटर जो ऑपरेट होना है किस पर होना है, इस फंक्शन के z² प्लस का 2z + 1 पे होना है। सबसे पहले तो इस 1 पर ऑपरेट होना है, तो इसको अंदर ले जाएंगे, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है z² प्लस 2z + 1 यहाँ पर आ गया। फिर ये माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा 2, और d² ऑपरेट होगा इस पर, यानी z² प्लस का 2z + 1 पर, और ये z d के बाद 4 हो जाएगी, यानी 4 बार जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे और पावर बढ़ती जाएंगी तो उनके भी 0 हो जाएंगे, तो उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो z² प्लस 2z + 1 माइनस 2, और इसका मतलब होगा कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना z के रिस्पेक्ट में, और आपको मालूम है कि z² तो कांस्टेंट आ जाएगा, और लेकिन इन दोनों का जो है वो 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि पावर से ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, जो इनकी डिग्री है उससे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि एक बार जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका तो फिर मिलेगा 2z मिलेगा। इनके तो 0 हो चुके हैं, इनको छोड़ सकते हैं प्लस या माइनस साइन लगाते हुए, और z² प्लस का 2z + का 1 - 2 इंटू, और यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे z का z के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिए, माइनस का 4 हो गया, और 1 प्लस का तो माइनस का 3 बचेगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व होने के बाद हमारी आ चुकी है z² प्लस का 2z और माइनस का 3, और यहाँ पर z की वैल्यू को वापस कर देंगे। z जो था शुरुआत में ही फाइंड किया था, तो z = हमारा log x था, प्लस का जो रिलेशन था वहीं से लिखा था, log x रख दिया यहाँ पर, माइनस का 3, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 का, यानी अल्टीमेटली कहें तो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे सामने लिखा है, पीछे देख लीजिएगा, c1 प्लस का c2, और x की फार्म में हमने बदल दिया था, तो अब कुछ करना नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x था, तो वो हमने x में ही कन्वर्ट कर लिया है, यानी अब हमें कुछ भी करना नहीं है। इसके बाद जगह नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर लग के साइन यहाँ पर log x है, उसके बाद ये जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, देन ये हो गया यहाँ तक, तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया।
और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ऊपर लिखा है उसको नोट कर देते हैं, log x का होल अब स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log x माइनस का 3। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बताना था यहाँ तक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ब्रैकेट हटा के आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन को लिख दीजिए। आ चुका है, ये भी कंप्लीट सोल्यूशन ही है, यानी जनरल सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।